तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की मैथ, वो भी एक्सरसाइज हमारी होगी 1D। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हल कीजिए। पहला नंबर इसका क्वेश्चन है -9/8 मल्टीप्लाई -32/-3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे -9, क्योंकि हमारे अंश में लिखा है। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणक चिन्ह लगाए। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पर हम -32 लिख लेंगे। बटे में हम लिखेंगे 8 है और हमारा बटे में और क्या है नीचे -3 है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या कट रही है। तो हमारी 8 से कट जाएगी संख्या 8 चौको 32, ये 4 आ जाएगा। 8 चौको 32। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 से ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। 3 का भाग देंगे 9 बार में तो आ जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा -3। तो ऊपर क्या बचा -3 बचा और गुणा में क्या बचा +4, और क्या बचा गुणा में हमारा +4। तो आइए इन दोनों का गुणा करा देते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा -12। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों -12। आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है -32 गुणते -7/36। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम -32 को ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, और -7 लिखा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, बटे में 36 कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 32 और 36 आपस में नहीं कटेंगे, ना ही 7 से हमारा 36 कटेगा। तो आइए करते हैं, इसके बटे में 1 मान लेते हैं तो ये हमारी पूरी भिन्न बन जाती है। तो हम क्या करेंगे अब प्यारे बच्चों, ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे नीचे, अंश अंश का गुणा कराएंगे और हर हर का गुणा कराएंगे। 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 32 में आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 एक 22 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 36 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा 36 ही आ जाएगा। अब ये प्यारे बच्चों इसको हम 2 से काटेंगे तो हमारा 2 से कट जाएगा। ये हमारा 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये अभी भी प्यारे बच्चों 2 से कटेगा, इसको काटते रहेंगे जब तक कि ये कटता रहेगा। 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचा 2 छक्का 12 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 9 दूनी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 56/9। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे नंबर पर चलते हैं। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल दे रखा है -36/5 गुणते 20/-3। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों अंश और अंश को लिख लेंगे। तो -36 है अंश में, और इस तरफ क्या है हमारा 20 है, और बटे में हमारे हर में क्या है, हमारा हर में है 5 और गुणे में है -3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों देखेंगे कोई कट रहा है क्या, कोई संख्या हमारी कट रही है क्या नीचे से ऊपर। तो हमारी यहाँ संख्या कट रही है, 5 से काटेंगे 20 को तो 5 को 20, ये 4 बार में कट जाएगा। और हम 3 से अगर 36 को काटना चाहें तो हमारा 36 कटेगा क्या, जी यहाँ प्यारे बच्चों कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो अब हमारे ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों, हमारे ऊपर बचा -12, और क्या बचा मल्टीप्लाई में बचा 4। नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 हो गया, तो इसका 1 अगर भाग देंगे तो यही हमारी सेम संख्या आ जाएगी। तो 12 का गुणा अगर 4 बार में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा -48। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों -48। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे नंबर पर चलते हैं। ये हमारा सवाल कुछ इस टाइप का है, 13/15 गुणते -25/26। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंश अंश को आपस में लिख लेंगे, यानी अंश अंश का गुणा आपस में कराएंगे। तो 13 लिख दिया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, और इस तरफ क्या है -25 है, इसको ऐसे लिख दिया। हर में हमारी कौन सी संख्या है, हर में हमारा 15 है, और हर में क्या है हमारा 26 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 13 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, 5 से 15 होता है, और 5 25 होता है। तो हमारा ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों, हमारा ऊपर संख्या बची हमारी 5 बची है माइनस की, और नीचे क्या बचा 3 दूनी 6 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों -5/6। सॉरी, ये चौथा नंबर प्यारे बच्चों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। इसमें कह रहा है कि गुणा कीजिए, यानी इसमें भी मल्टीप्लाई कह रहा है करने के लिए। तो दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
7/6 को -24 से गुणा कीजिए। तो आइए इसको गुणा करते हैं। तो 7/6 को ऐसे हम लिख देंगे, को की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि गुणा कायरा करने के लिए यहाँ पे -24 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 6 से हमारा 24 कट रहा है, इजिली 6 से हमारा 24 कट रहा है, तो 6 से हम 24 को काट देंगे। 6 चौको 24, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। और अब हम यहाँ पर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 लिख देंगे और मल्टीप्लाई में हम 4 लिख देंगे। इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 7 चौको 28 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों -28। तो आइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आइए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि -9/8 को -16/3 से, यानी सवाल कह रहा है -9/8 को -16/3 से गुणा कीजिए। तो आइए इसका गुणा कराते हैं। तो -9/8 को हम ऐसे लिख देंगे, को की जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे यानी गुणा का चिन्ह लगाएंगे। -16/-3 को हम ऐसे लिख देंगे। प्यारे बच्चों, अगर अंश और हर दोनों में माइनस माइनस चिन्ह रहता है, समान रहता है, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाते हैं, तो हमारा प्लस का हो जाएगा ये दोनों संख्याएं। तो -9/8 को हम ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, 16/3 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं को आपस में लिखेंगे, तो यानी ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे तो 9 गुणते हो जाएगा हमारा 16, बटे में हो जाएगा हर की संख्याओं को लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों की हमारी कोई संख्या है हर से अंश वाली कट रही है, तो हम देखेंगे 8 से हमारा 16 कट रहा है, 2 बार में 8 दूनी 16 होता है। 3 से हमारा 9 भी कट रहा है, 3 त्रिका 9 होता है। तो अब हमारा ऊपर क्या बचा अंश में, हमारा अंश में बचा 3 माइनस का बचा और 2 बचा। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -6 -6। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों -6। दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16/-21 को -14/5 से गुणा कीजिए। तो आइए इसका भी गुणा कराते हैं। तो 16/-21 को हम ऐसे ही लिख देंगे, को की जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, -14/5 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अंश संख्याओं को लिखेंगे साथ में, तो 16 गुणते -14 हो जाएगा ये हमारा, और हर की संख्याओं को लिखेंगे तो -21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों क्या हमारी कोई संख्या कट रही है, तो जी हाँ सर, यहाँ पे संख्या कट रही है। ये कट जाएगी हमारे 7 से, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपस में गुणा करा देंगे, तो ऊपर हमारी कौन सी संख्या बची, हमारी ऊपर बची 16 बची, और यहाँ पर -2 बचा, और नीचे क्या बचा -3 बचा, और क्या बचा 5 बचा। इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं तो -32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, और बटे में क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा -15, 15 माइनस से माइनस कट जाएंगे, आ जाएगा हमारा 32/15। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों -32/15। अरे बच्चों, दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि -13/5 को -11/39 से गुणा कीजिए। तो आइए इसका गुणा कराते हैं। तो ये -13/5 को हम ऐसे लिख देंगे, को की जगह पे मल्टीप्लाई चिन्ह लगा देंगे, और -11/39 हम इसको वैसे ही लिख देंगे। आइए इन आपस में इन संख्याओं को गुणा कराते हैं। तो अंश संख्याओं को हम आपस में लिखेंगे तो -13 गुणते -11 हो जाएगा, इनमें कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, और नीचे हम लिख देंगे जो हमारे हर की संख्या है उनको आपस में लिख लेंगे, 5 गुणते 39 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों क्या हमारी कोई संख्या आपस में कट रही है, जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारा 13 से 39 कट जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, 13 से 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्यारे बच्चों जो संख्या बची उनको लिख लेंगे, 11 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा प्लस का 11 आ जाएगा, और बटे में 5 थे हमारा 15 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11/15। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है प्यारे बच्चों कंप्लीट, हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जो भी आप लोगों के डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट को जरूर देखूंगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे 22 अप्रैल को हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया है हमारे मासूम देशवासियों पे,
गोलियां चलाई हैं वो बहुत ही दुखद घटना है। मैं प्रातोष इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ही दुख और संवेदना उनके परिवार की व्यक्त करता हूँ। आपके साथ में पूरा देश आपके साथ में है और मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आतंकियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी। और जय हिंद, जय भारत।